मोहम्मद शहजाद आलम साहब क़िबला रज़वी मद्दसिल्लाहुल आली की ज़बान से सुना और पीर तरीक़त तशरीफ़ फरमा है कि जो अपने आंचल में, अपने दामन में साबिर पाक के फैज़ को लेकर मुख्तलिफ हिंदुस्तान के सूबों में, खित्तों में जाते हैं, तो हज़रत का भी हुक्म है कि आप कलियर शरीफ के ताल्लुक़ से बोलें, इसलिए कि हर जगह जाने का तो इरादा नहीं, वो चले जाएं कि जिन्होंने साबिर पाक के ताल्लुक़ से सुन रखा है। वक्त कम है, मैं सिर्फ साबिर पाक और इनके कहने पर सरकार गरीब नवासी के ताल्लुक़ से बोलूँगा। अब वो चले जाएं कि जो सुनने का जज्बा नहीं रखते, लेकिन इंशाअल्लाह मैं साबिर पाक के ताल्लुक़ से वो सुनाऊँगा। किसी को शक है तो बाद में किताबों का नाम पूछे, पढ़े कि मेरे अपने क़ियास से गालिबन आपने ना सुना होगा कि वो मखदूम अलाउद्दीन हैं कि जिन्होंने पैदा होने के बाद 6 महीने 40 दिन तक ना कुछ खाया ना पिया। इधर आ जाएंगे सामने, तकलीफ ना हो, वक्त तो ज़्यादा हो गया। इस वक्त में तकरीर की भी जाती है, लेकिन बड़ी मेहनत के साथ। सैयद साहब भी गालिबन चले गए हैं। अभी आपने देखा, बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बच्चा अरबाज खान कि जिसने सिर्फ 10 महीने में कुरान का हिफ्ज़ किया, लेकिन बात कुरान की आई है तो मैं बताऊंगा इन्होंने 10 महीने में किया, लेकिन इसी आसमान के नीचे, इसी ज़मीन के ऊपर एक वो बच्चा भी था जिसने सिर्फ 2 मिनट में कुरान के 30 पारों को याद कर लिया। सुभान अल्लाह। हज़रात, बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये औलाद रसूल की मेहनत कि जिनकी बारगाह में आला हज़रत ने यूँ ख़िराज अक़ीदत पेश किया कि या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा खुश नसीब है कि जिसने कुरान का हिफ्ज़ किया तो यकीनन औलादे रसूल की सरपरस्ती और सदारत में रहकर किया। अब इरादा अगर नेक हो, सही हो, तो मैं बग़ैर किसी तमहीद के शुरू कर देता हूँ, वरना सलाम पढ़ लेते हैं हज़रत। और मैं समझता हूँ कि आज दुनके की भी कुछ लोग गालिबन आए हैं, सुनेंगे। और साबिर पिया तो वो हैं कि जिन्होंने 13 साल 7 महीने 9 दिन पाक पट्टन में कुछ नहीं खाया, 12 साल तक कलियर में कुछ नहीं खाया। इसलिए तो ज़माना आज तक ये कहता है कि वो साबिर पिया कि जिसने 12-12 साल तक ना कुछ खाया ना पिया, इसीलिए तो ज़माना आज तक उसको कहता है साबिर पिया। तो वहीं से आई हुई मुक़द्दस उस बारगाह से वो महान शख्सियत जलवाबार है। ये आड़ में बैठे हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अलग बात है कि ये खामोश बैठे रहते हैं, मगर औलाद रसूल की बरकत से जो बड़े हैं वो बड़े ही रहते हैं, इसलिए कि बड़ों की बारगाह में रहते हैं। अब इनसे बड़े क्या होंगे कि सरकार साबिर पाक, सरकार गौसे पाक के सगे पड़ पोते हैं। कौन है? अरे गौसे पाक के बेटे हज़रत शाह अब्दुल वहाब हैं, उनके बेटे हज़रत शाह अब्दुल रहीम अब्दुल सलाम हैं, और उन्हीं के लगते जिगर तो मखदूम अलाउद्दीन। गोया के गौसे पाक के सगे पड़पोते मखदूम अलाउद्दीन साबिर पाक है। तो जब गौसे पाक के पड़पोते के जलाल का आलम है, तो उनके परदादा के कमाल का आलम क्या? उन्हीं की बारगाह में रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप खुश नसीब हैं। यहाँ शीशगढ़ के सुन्नी मुसलमान बहुत खुश फहम हैं। हज़रात के उलमा के कदम आते रहते हैं, और यहाँ तो ख़ुद बेशुमार उलमा रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सोने पर सुहागा ये है कि आज इस शीशगढ़ की सरजमीन पर
आलिम भी आया है तो मखदूम अलाउद्दीन साबिर पाक की बारगाह से आया। ज़्यादा बड़ी बात नहीं, आप खुद देख लेना, दरवाज़ा लॉक होता है, कोई अंदर रहता नहीं है एक दो के अलावा, किसी की एंट्री नहीं। लेकिन ये वो अल्लामा कारी सूफी ज़ाकिर है जो अंदर रहकर तन्हा सरकार के कदमों में जारूब कशी करते, लॉक सब बाहर आप अंदर, तो ये इनका कमाल नहीं, इन पर सरकार का सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी बारगाह में तो इंशाअल्लाह उसी ताल्लुक़ से साबिर पाक के ताल्लुक़ से कुछ हालात, वक्त तो नहीं है कि इधर उधर जाया जाए, मैं इंशाअल्लाह रख कर के बहुत जल्दी अपनी बात को, मुंड भी नहीं हो रहा है आपके हालात और चेहरे को देखकर, लेकिन अगर आपने जज्बात से सुना, और ये अब्दुल कादिर भाई तो वो हैं, चले गए होंगे, शायरों की फितरत होती है, चले गए होंगे कि जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह आपने सुना। और मेरी तो उन जैसी आबाद नहीं है, मैं तो साबिर पाक के ताल्लुक़ से इसलिए खिराज अक़ीदत पेश करूँगा कि उनकी बारगाह में मेरा कहना, आपका सुनना अगर मकबूल हो गया तो बख्शिश का ज़रिया हो जाए। तो मोहब्बत के साथ कुछ कहने से कबल बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। इसका इको थोड़ा सा कम कर दीजिए, आवाज़ बढ़ा दीजिए, चहक कर एक मरतबा और पढ़ दीजिए बुलंद आवाज़ से, सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहाँ जा रहे हैं ड्राइवर साहब? माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए दुरूद पाक छोटा है, सवाब बड़ा है, मिलकर के पढ़िए, गुलामी का सबूत दीजिए, मोहब्बत के साथ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हजरत अजीमुल बरकत रफ़ीउद दरजत इमाम इश्क़ व मोहब्बत दुनिया सुन्नियत के इमाम अहमद रिज़ा ख़ान बारगाह मुस्तफ़ा में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, फ़र्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरमा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, और मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और हम भी अर्ज़ करते हैं कि शौकत शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा, तू खुदा के घर फ़कत इश्क़े नबी ले जाएगा। और थाम ले अहमद रज़ा का मसलक हक, थाम ले अहमद रज़ा का मसलक हक, थाम ले, अरे बाग़े जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाए, बाग़े जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। और आ रही है मुफ्ती आज़म की तुरबत से सदा, आ रही है मुफ्ती आज़म की तुरबत से सदा, अब तुम्हें मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा, अब तुम्हें मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा। और हजरात, ये वो बच्चे हैं कि जिनके सरों पर हजरात अभी आपने देखा कि कुरान का सेहरा सजाया गया। दुनिया में भी सेहरा रखा जाता है, जब लड़का जवान होता है, शादी का दिन आता है, तो उस दूल्हा के सर पर अरमान का सेहरा होता है, लेकिन इनके सरों पर अरमान का सेहरा नहीं है, कुरान का सेहरा। सुभान अल्लाह। तो खुश नसीब है वो वालिदैन कि जिनकी ये औलाद हैं। उन्हीं के लिए शेर सुनिए कि आ रही है मुफ्ती आज़म की तुरबत से सदा, अब तुम्हें मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा। और जिसके सीने में जलेगा इल्म कुरान का चिराग, जिसके सीने में जलेगा इल्म कुरान का चिराग, अरे बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। असीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया हाफिज़ कुरान की शान को आपने सिमात किया, लेकिन देखिए आज का दौर का आप जायजा लीजिए। जब जब कुरान पर, इस्लाम पर आँच आई है, यही मदरसे के मुजाहिद, यही मदरसे के हजरात तलबा खड़े हुए हैं। आप तारीख़ ईरान को उठाकर देखिए कि जब ईरान की अदालत में मुकदमा पेश किया गया था,
और कहा गया था कि कुरान से उन आयतों को निकाल दिया जाए कि कुरान की जिन आयतों में जिहाद का जिक्र आया है, कुरान की उन आयतों से उन जुमलों को निकाला जाए, उन अल्फाज को निकाला जाए कि जिनमें मुशरिक और काफिर आया है। जब ईरान की अदालत में जज के सामने पेश किया गया कि कुरान से उन आयतों को निकाल दिया जाए, तो उस वक्त में इसी मदरसे का पढ़ने वाला 17 साल का एक नौजवान बेटा अदालत में आकर खड़ा होता है और जज की आंखों में आंखें डालकर कहता है, सुन ले, ये कुरान किसी के बाप का कलाम नहीं है, खुदाए पाक का कलाम है। और सुन ले, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मिल्लत इस्लामिया इसी मदरसे का पढ़ने वाला वो 17 साल का नौजवान था जिसने जज की आंखों में आंखें डालकर कहा था, तुम कुरान को अपनी ताकत के मुताबिक जला सकते हो, कुरान को आग की नजर कर सकते हो, कुरान को दरिया में डाल सकते हो, लेकिन सुन लो, इसी जमीन पर उन माओ के करोड़ों वो बेटे पल रहे हैं कि जिन्होंने इस कुरान को अपने सीनों में बसा लिया है, कुरान को अपने सीनों में महफूज कर लिया है, इसलिए दुनिया से कुरान को नहीं मिटा सकते हो। जब इसी मदरसे का 17 साल का नौजवान खड़े होकर जज की आंखों में आंखें डालकर ये पैगाम देता है, तो जज ने ऐलान कर दिया कि नामुमकिन है कुरान से उन आयतों को। तो यही तो बच्चे होते हैं, यही तो आलिम होते हैं, जब वक्त आता है तो यही तो आकर के खड़े होते हैं। अब देखिए वो साबिर पाक कि जो हजरात पाकपट्टन से चले, जिनकी विलादत कहाँ हुई? हरात में हुई। कहाँ हुई? पैदाइश कहाँ हुई आपकी? हरात। हरात एक शहर है इराक के अंदर, वहीं आपकी विलादत बासादत हुई। किन की हुई? हजरत मखदूम अलाउद्दीन साबिर पाक की हुई। और आपकी विलादत बासादत वही हुई हरात में। लेकिन आपके वालिद हजरत शाह अब्दुल रहीम अब्दुस्सलाम फरमाते हैं कि जब मेरे बेटे मेरे लखते जिगर नूरे नज़र मखदूम अलाउद्दीन साबिर की विलादत हुई, तो विलादत के 6 माह 40 दिन तक आपने कुछ भी नहीं खाया, दूध तक को नोश नहीं किया, जिससे मुझे और इनकी वालदा को सख्त तशवीश हुई कि हमारा बेटा जो 6 महीने 40 दिन का हो चुका है, लेकिन ना माँ का दूध पीता है, ना ऊपर का दूध पीता है, ना किसी ग़िज़ा को मुंह में लेता है। आखिर हमारा बेटा, दुनिया में बच्चे और भी आते हैं लेकिन दूध पीते हैं, ये हमारा बेटा 6 महीने 40 दिन का हो चुका लेकिन दूध तक को नोश नहीं करता है। तो आपके वालिद हजरत शाह अब्दुल रहीम अब्दुस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने 6 महीने 40 दिन के बाद बगदाद की तरफ अपने जद्दे करीम सरकारे गौसे आज़म की तरफ मुंह करके दुआ की, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह व इमदाद बिइज़्निल्लाह। जब मेरी ज़बान से कलमात जारी हुए, इन कलमात का जारी होना था कि फौरन मखदूम अलाउद्दीन ने पहली बार अपनी वालदा का दूध 6 महीने 40 दिन के बाद पहली बार दूध को नोश किया, पहली बार दूध को पिया। लेकिन आपका तर्ज अमल क्या रहा कि एक दिन दूध को नोश करते और एक दिन एक रात का रोजा रखते, एक दिन पीते और एक दिन एक रात तक कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते। फिर आपके वालिद फरमाते हैं जब दूसरे साल में कदम रखा तो एक दिन दूध को नोश करते, 2 दिन 2 रात तक कुछ नहीं पीते, 2 दिन 2 रात तक कुछ नहीं पीते। फिर जब आपने तीसरे साल में कदम रखा तो दूध पीना छोड़ दिया। वो मखदूम अलाउद्दीन साबिर पाक हैं कि जिनका आप जिक्र सुन रहे हैं, जो पैदा होने के बाद 6 महीने 40 दिन तक जिन्होंने दूध को नोश नहीं किया, 1 साल तक दूध पिया तो सिर्फ एक दिन पीते, एक दिन एक रात तक कुछ नहीं पीते। दूसरे साल में कदम रखा, एक दिन दूध को नोश करते, 2 दिन 2 रात तक कुछ नहीं पीते। तीसरे साल में कदम रखा तो कुछ भी नहीं पिया बल्कि दूध को पीना ही छोड़ दिया। अब सुनिए आपके वालिद क्या फरमाते हैं गौसे पाक के पोते कि मैं मुराकबे के आलम में था, रात का वक्त था, अचानक मैंने सांप देखा, आंखें खोली तो मैंने देखा एक बहुत मोटा सांप है जिसकी का सर मेरे सर से ऊंचा है, एक हिस्सा मेरे सर के ऊपर है, एक हिस्सा जमीन पर है। इतना मोटा सांप जो
सर से लेकर दुम तक चिरा हुआ है, जिसका एक हिस्सा मेरे सर के ऊपर है, दूसरा हिस्सा जमीन पर रखा है। और मखदूम अलाउद्दीन उसके करीब बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। जब मैंने इस कैफियत को देखा, इनकी वालदा को जगाया, कहा देखो देखो कितना मोटा सांप है, जिसका एक हिस्सा मेरे सर के ऊपर है, दूसरा हिस्सा जमीन पर है, और हमारा बेटा मखदूम उसके करीब बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है। न डर है, न खौफ है, न दहशत है। हजरात, तो उस वक्त में मखदूम अलाउद्दीन साबिर पाक की वालदा फरमाती हैं, आप डर की बात कर रहे हैं, खौफ की बात कर रहे हैं, दहशत की बात कर रहे हैं। अरे मेरा बेटा मखदूम डरने वालों में से नहीं है, आप डर और खौफ की बात करते हैं। जब मैं सो रही थी, अभी अभी ख्वाब में मेरे बेटे मखदूम अलाउद्दीन आए और मुझसे कहा, अम्मी जान आज मैंने सांपों के बादशाह को मार दिया है और सांपों ने मुझसे वादा कर लिया है, कयामत तक मेरी औलाद में किसी को तकलीफ नहीं। नारा लगाना भी मत, इसलिए कि साबिर पाक का जिक्र है, लगाना भी नहीं चाहिए। कोई है ऐसा जो नारा लगाए साबिर पाक की मोहब्बत में? वो भी से मेरा बेटा अलाउद्दीन कह रहा था, अम्मी जान आज मैंने सांप के बादशाहों को मार दिया है, जो सांप का बादशाह था उसको मैंने मार दिया है। दुनिया के तमाम सांपों ने मुझसे वादा कर लिया है कि अब मेरे ख़ानदान में किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे। हजरात, ये मखदूम अलाउद्दीन साबिर पाक है। सुनिए कौन साबिर पाक? आपके वालिद हजरत शाह अब्दुल रहीम अब्दुल सलाम फरमाते हैं कि जब मेरे बेटे मखदूम अलाउद्दीन ने चौथे साल में कदम रखा तो 4 साल के हो गए थे, अभी तक कुछ बोलते नहीं थे, जाहिरी तौर पर खामोशी के साथ सिर्फ जिक्र करते होंगे, लेकिन आवाज 4 साल के हो गए, हमने नहीं सुनी। लेकिन पहली बार अचानक 4 साल की उम्र में बेदार हुए और फरमाया ला मौजूदु इल्लल्लाह। जब ये कलमा आपकी ज़बान से जारी हुआ तो मैंने फौरन बगदाद की तरफ खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ा, और आपके वालिद फरमाते हैं मैंने बगदाद की तरफ सलातो सलाम पढ़कर अर्ज किया, इलाही तेरा शुक्र है कि तूने मेरे फर्जंद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर से पहला कलमा अपनी मौजूदगी का कहलवाया। पहला कलमा जो जारी हुआ कौन? मखदूम अलाउद्दीन साबिर पाक के जो 4 साल के हुए तो सिर्फ एक दिन जौ की रोटी को इस्तेमाल करते थे, 3 दिन तक 3 रात तक कुछ नहीं खाते थे। और जब 5 साल में 2 रोज कम थे, 5 साल में 2 दिन कम थे, आपके वालिद के हजरत गिरामी 2 शंबा बाद नमाज जोहर जेरे नाब दर्द शुरू होता है। इतनी शिद्दत से दर्द की तकलीफ बढ़ती चली गई, आपको इतनी तेजी के साथ दर्द बढ़ा, आप कराना शुरू कर देते हैं, गौसे पाक के नाम को पुकारते हैं। कुछ लोग उठते हैं, साबिर पाक की बारगाह में पहुंचे, कहा ऐ मखदूम अलाउद्दीन तुम्हारे वालिद के ज़ेरे नाब दर्द हो रहा है, तकलीफ को हमसे देखा नहीं जा रहा है, दुआ कर दीजिए ताकि जो दर्द हो रहा है उस दर्द से निजात मिल जाए, आराम और सुकून मिल जाए। मखदूम अलाउद्दीन आसमान की तरफ निगाह उठाते हैं और फरमाते हैं, आप कह रहे हैं कि मैं अपने वालिद के लिए दुआ करूं ताकि तकलीफ दूर हो जाए। अल्लाह की कसम, अलाउद्दीन की निगाह आसमान पर देख रही है कि फरिश्ते आसमानों से मेरे वालिद को जन्नती दूल्हा बनाकर ले जाने के लिए आने वाले हैं। ये कब फरमाया कि जब 5 साल की उम्र मुकम्मल नहीं थी, अभी 2 रोज बाकी थे। सुभान अल्लाह, अभी 2 रोज बाकी थे। क्या फरमाया? आप कहते हैं मैं अपने वालिद के लिए दुआ करूं कि दर्द की तकलीफ से निजात हासिल हो जाए, लेकिन मैंने देखा आसमानों पर फरिश्ते आने वाले हैं कि जो मेरे वालिद को दूल्हा बनाकर जन्नती दूल्हा बनाकर ले जाएंगे। हजरत गिरामी कौन? मखदूम अलाउद्दीन साबिर पाक हैं। वो मखदूम माशाल्लाह हमारे रिफाकत भाई उसी इलाके के रहने वाले हैं। देखिए वो मेहरबान भाई हैं, ये भी उसी इलाके में रहते हैं, आए हैं माशाल्लाह, इसलिए कि हजरत ने इनको हुजूर ताजुश शरिया से मुरीद कराया है। सुभान अल्लाह, बारगाह आला हजरत में इन्होंने हाजिरी दी है। और दुआ कीजिए ये कि हजरत बहुत कोशिश में है कि हुजूर ताजुश शरिया की तारीख क्लियर शरीफ के लिए हो जाए। सुभान अल्लाह, जिक्र सुना दूं साबिर पाक का, और इसलिए कि मुझे बहुत डर लग रहा है बगैर किसी तमहीद के, बगैर किसी इधर उधर जाए, इसलिए कि अगर साबिर पाक से शुरू नहीं करता तो सैयद अजाज साहब भी कह देते, आए थे वहाँ से जिक्र तो उनका किया नहीं। सैयद हुजूर सरकार
मुर्तज़ा मियां साहब क़िबला भी कह सकते थे, साबिर पाक का जिक्र तो हमने सुना नहीं, और हम सुन्नियों की आदत है जिनका खाते हैं उन्हीं का गाते। और ये कलंदर मर्द मुजाहिद जो अल्हम्दुलिल्लाह लंगर साबिर को खाते हैं और साबिर पाक की बारगाह में जारूब कशी करते हैं। कलिया शरीफ, अच्छा ये बताइए वो लोग हाथ उठाए ईमानदारी से जिन्होंने साबिर पाक की बारगाह में हाजिरी दी है, बस वही लोग हाथ उठाएं। सुभान अल्लाह। अल्लाह, अब वो नीचे कीजिए, अब वो लोग हाथ उठाए जिन्होंने हाजिरी नहीं दी है। क्या इंतकाल के बाद जाने का इरादा है? इतनी दूर थोड़ी है, अल्लाह आपको उम्र दराज अता फरमाए। जाइए मखदूम अलाउद्दीन की बारगाह में भी जाइए, इसलिए कि वो औलाद गौसे आज़म, वहाँ सरकार हुजूर मुफ्ती आदम की भी आमद हुई है, सरकार आला हजरत भी पहुँचे हैं, हुजूर ताजुश शरिया की भी आमद हुई है, बड़े बड़े औलियाए कामिलीन वहाँ जाते हैं। आप भी पहुँचिए, फैज़ पाइए। आइए, कौन मखदूम अलाउद्दीन साबिर पाक, बनना है हालात को देखकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। में पैदाइश कहाँ हुई? हालात में। और जब आपके वालिद ने ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से पर्दा किया, ज़ाहिरी तौर पर हज़रत शाह अब्दुल रहीम अब्दुल सलाम का ज़ाहिरी तौर पर विसाल हुआ, उसके बाद हजरत जो आपकी वालदा थी, घर में फ़िक्र फाका की ज़िंदगी गुजरा करती थी, घर में कोई चीज़ नहीं थी जो बना करके खिला दी जाती। दिल के साथ सुनिए, इंशाअल्लाह आप चहक उठेंगे। वो मखदूम अलाउद्दीन जिनका तर्ज अमल यह रहता था कि आपने वालिद गिरामी के विसाल के बाद 1 साल तक किसी से कोई कलाम ना किया, 1 साल तक किसी से कोई बात ना की, बल्कि आप गम में डूबे रहते थे। हरात के जंगल में मुसल्ला तस्बीह लेकर जाते, सुबह को शाम तक हरात के जंगल में रहते, शाम को वापस आते, माँ सीने से लगाती, मेरे बेटे मखदूम अलाउद्दीन, तुम्हारे बाप का विसाल क्या हो गया है? तुमने अपनी माँ से भी कलाम करना छोड़ दिया है, तुमने मुस्कुराना छोड़ दिया है। बेटा, जब से बाप का विसाल हुआ है, अब तक तुम न खाने के लिए तलब करते हो, न पीने के लिए तलब करते हो। मेरे बेटे मखदूम, क्या तुमको प्यास नहीं लगती है? क्या तुमको भूख नहीं लगती है? लेकिन वो मखदूम अलाउद्दीन थे जो घर में भी मुसल्ले को बिछा देते थे, तस्बीह को लेकर अल्लाह का जिक्र करते थे। वो मखदूम अलाउद्दीन अचानक 7 साल 3 महीने 9 दिन की उम्र में एक दिन अचानक हरात के जंगल से घर में आए और माँ का दामन पकड़ कर कहते हैं, अम्मी जान, मैंने आपसे कभी खाने को तलब नहीं किया, कभी पीने को तलब नहीं किया, लेकिन अम्मी जान, आज आपके बेटे मखदूम अलाउद्दीन को भूख ने निढाल कर दिया है। भूख से मुझको निढाल हो रहा हूँ, मुझको भूख की बर्दाश्त नहीं हो रही है। अम्मी जान, मेरे लिए कुछ खाने के लिए दिया जाए। जब इतना आपने कहा, माँ का दिल भर आता है, माँ तड़प जाती है, आंखें अश्कबार हो जाती है, इसलिए कि घर में कोई चीज ना थी जो बना करके अलाउद्दीन को खिला दी जाती। लेकिन जब मखदूम अलाउद्दीन ने माँ से खाने के ताल्लुक से सवाल किया तो माँ चलती है, खाली देगची को लेती है, उसमें पानी को जमा करने के बाद उस देगची को चूल्हे पर चढ़ा देती है, आग पर चढ़ा देती है, अलाउद्दीन को करीब करती है, कहती है, बेटा, मैंने देगची को आग पर चढ़ा दिया है, मैंने देगची को आग पर रख दिया है। अलाउद्दीन अर्ज करते हैं, अम्मी जान, मुझको खाने के लिए दिया जाए, इसलिए कि मैं भूख से निढाल हो रहा हूँ। अम्मी जान, बड़ी शिद्दत से भूख लग रही है, मुझको खाने के लिए कुछ दिया जाए। माँ सर पर हाथ रखती है, बेटा अलाउद्दीन, मैंने देगची को आग पर चढ़ा दिया है, बेटा सब्र करो। जब तीसरी मर्तबा सब्र की तलकीन करती है, अलाउद्दीन को जला लाता है, माँ की गोद से उतरते हैं और देगची के करीब जाकर ढक्कन को हटाते हैं और फरमाते हैं, अम्मी जान, आप कह रही हैं कि खाना बन रहा है, रब्बे काबा की कसम, इसमें खाना बना हुआ रखा। वो अलाउद्दीन जो खिदमत में रहते थे, उनसे मशवरा किया। अलाउद्दीन से ये तीसरी या चौथी करामत जो ज़ाहिर हुई है, इनका यहाँ रहना बेहतर नहीं, मैं समझती हूँ कि इनको इनके मामा बाबा फरीद को दे दिया जाए, इनकी बारगाह में पहुँचा दिया जाए। बाबा फरीदुद्दीन की गोद में
एहसान तुमने मुझ पर किया है कि बहुत बड़ी अमानत को मुझको दिया। जानती हो इसके ताल्लुक से सिर्फ मैं जानता नहीं है, इस ताल्लुक से भी कुछ कहा जाए। अब सुनिए, बाबा फरीदुद्दीन सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया भी हैं। दिया गया था, मुझको याद नहीं कि मैंने 2 सजदे किए या 1 किया। तो ऐसा है जो मुझको याद दिलाए। लिए हुए ताज़ीम से महबूब इलाही के बराबर में कहा, महबूब इलाही से पीरो मुर्शिद क्या फरमा रहे हैं बाबा फरीद? फरमाया ये कह रहे हैं, लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं। इतने मुरीद, इतने खुलाफा, किसी को याद नहीं। तो आगे बढ़े, अर्ज किया, सरकार अगर आप इजाज़त दें तो मैं बता दूं। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया मखदूम अलाउद्दीन? हुजूर अगर आप इजाज़त दें तो मैं बता दूं। फरमाया बताओ अलाउद्दीन। तो फरमाया जब तमाम के रूहों को जमा किया गया था, सजदे का हुक्म दिया गया था, तो मैं चला और मैं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बराबर में खड़ा हुआ। लेकिन हज़रत जिब्रील ने अपने परों से मुझको उठाया और आपके बराबर में लाकर खड़ा किया। तो मैंने देखा आप सजदा कर रहे थे, मैंने भी सजदा किया। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सर ज़मीने शीशगढ़, नारे तकबीर, कारी दिलशाद रजा पीराने कलियर शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ये हमारे बैग साहब हैं, ये बहुत बड़े नकीब भी हैं, निज़ामत बड़ी लाजवाब करते हैं। इन्होंने भी साबिर पाक की मोहब्बत में नारा लगाया, अल्लाह कबूल फरमाए। तो देखिए बात क्या, फिर फरमाया दूसरी मर्तबा मैं चला, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बराबर में पहुंचा। चाहता था सजदा करूं, लेकिन फिर परों से उठाया हज़रत जिब्रील ने, आपके बराबर में खड़ा किया। मैंने देखा आप सजदे, मैंने भी सजदा किया। हमारे पास इसका सबूत अलाउद्दीन, इसकी दलील तो सुनिए, इंशाअल्लाह आप चहक उठेंगे। जब बाबा फरीदुद्दीन ने कहा अलाउद्दीन तुम्हारे पास इसकी दलील क्या है, क्या कोई अलामत रखते हो, क्या कोई निशानी रखते हो? तो मखदूम अलाउद्दीन झूम उठे थे। फरमाया था मेरे पीर, उस दिन से लेकर आज तक उसी अलामत और पहचान को लेकर तो जी रहा हूं। फरमाया क्या मतलब? कहा मतलब देख समझना चाहते हो, अलामत देखना चाहते हो, निशानी देखना चाहते हो तो लो देख लो। अलाउद्दीन ने अपने जिस्म से अपने जुब्बे को उतारा। फरमाया जिब्रील ने जिन परों से मुझको उठाया था उन परों के निशान अल्लाह की कसम अलाउद्दीन की पुष्प पर अब तक मौजूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने कलियर शरीफ, कारी दिलशाद रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत वो मखदूम अलाउद्दीन साबिर पाक है जिनको करीब किया बाबा फरीदुद्दीन ने। जब देखा बाकी तो देखकर चूम लिया, चूम कर फरमाया ऐ अलाउद्दीन तुम्हारी इस शान को सलाम, तुम्हारी इस मंजिल को सलाम। अलाउद्दीन तुम तो तुम हो, अलाउद्दीन बाकी तुम्हारा मकाम मैं ही जानता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको जाहिर कर दूंगा तो लोग तुम्हारी तरफ अभी से रागिब होना शुरू हो जाएंगे। कौन अलाउद्दीन है? वो मखदूम अलाउद्दीन साबिर पाक है जिनकी बारगाह में 62 साल की उम्र में, एक रिवायत के मुताबिक 66 साल की उम्र में हजरत शमशुद्दीन तुर्किस्तान से चले, बल्कि तुर्किस्तान के करीब एक कस्बा है वहां से चले थे मुरीद होने के लिए। चले थे बाबा फरीदुद्दीन की मोहब्बत में, पहुंचे थे पाकपट्टन। अर्ज किया सरकार हमने आपकी विलायत का शोहरा तुर्किस्तान इलाके में सुना, मुरीद होने के लिए आए हैं। बाबा फरीदुद्दीन ने आंखों को बंद किया, खोल कर फरमाया शमशुद्दीन तुम्हारा हिस्सा मेरे पास नहीं है, अलाउद्दीन के पास। शान को भी सुनते चलिए।
ऐसी होना चाहिए। तो 40 लोग चले, पट्टन से आगे एक शख्स है जो सोना बनाने का हुनर सिखाता है, आप भी चलिए, आप भी चले। जब पहुंचे पाकपट्टन की सरहद पर तो लोगों से कहा आप जाइए उसके पास कि जो सोना बनाने का हुनर सिखाता है। अब मुझे उसकी बारगाह में नहीं जाना, अपने पीर की बारगाह में जाना। अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह बाबा फरीदुद्दीन की बारगाह में पहुंचे। ये लोग उसके पास पहुंचे जो सोना बनाने का हुनर सिखाता था। 40 दिन वहाँ रहे, वापस आ रहे थे। कहा चलो निज़ामुद्दीन को भी ले लेते हैं जो हमारे साथ न गया। पहुँचे बाबा फरीद की बारगाह में, क्या देखा हुजूर सरकार बाबा फरीदुद्दीन तशरीफ फरमा है, हाथ बांधे हुए दस्त बस्ता। सरकार महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया खड़े हैं। इन 40 के 40 लोगों ने सलाम किया। कहा देखो ये वो महबूब इलाही, वो निज़ामुद्दीन है कि जो सोना बनाने का हुनर ना सीख पाया। हमारे साथ चलता तो सोना बनाने का हुनर सीख लेता, लेकिन इससे महरूम रहा। और अपने पीर की बारगाह में रहकर क्या सीखा? जब इतना कहा महबूब इलाही के दिल को तकलीफ होती है, ठेस लगती है, चेहरा उदास होता है। पीर ने अपने मुरीद के दिल को पढ़ लिया, अपने मुरीद के चेहरे को पढ़ा। फरमाया निज़ामुद्दीन क्या बात है? अर्ज किया सरकार कुछ नहीं। फरमाया अच्छा सामने जो मिट्टी का खेत है, जाओ वहां खेत से मिट्टी का ढेला उठा कर लाओ, इस्तंजे की जरूरत है। अब चले हैं महबूब इलाही, खेत में पहुंचे, मिट्टी के एक ठेले को हाथ लगाते हैं कि खुदा की कसम जैसे ही महबूब इलाही का मिट्टी के ढेले को हाथ लगता है, मिट्टी का ढेला फौरन सोने का बन। सरकार मैंने हाथ लगाया था मिट्टी के ढेले को, लेकिन वो तो सोने का बन गया है। बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं बन गया होगा दूसरा उठा लाओ। अब दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं, दूसरे को हाथ लगाते हैं, वो भी सोने का बन जाता है। तीसरे को हाथ लगाते हैं, वो भी सोने का बन जाता है। जिसको महबूब इलाही हाथ लगाते जाते थे वही सोने का बनता जाता था। आकर के अर्ज करते हैं मेरे आका, मेरे पीरो मुर्शिद, जिस मिट्टी के ढेले को मैं हाथ लगाता जाता हूं वही सोने का बनता जाता है। बाबा फरीदुद्दीन मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं निजामुद्दीन ये वो लोग हैं कि जो सोना बनाने का हुनर सीख कर आए हैं, और मैंने अल्लाह की अता से तुझे सरापा सोना बना दिया है। तू जिसको हाथ लगाता जाएगा वही सोने का बनता जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारा राइटर नहीं उनका, मुसन्निफ भी हमारा नहीं उनका, किताब भी हमारी नहीं उनकी। आप पढ़िए थानवी के पसंदीदा वाक़ियात, उसमें उन्हीं का मुफ्ती जुल्फ़िकार लिखता है कि ये औरंगज़ेब जो हिंदुस्तान के बादशाह रहे हैं, इनको जो बादशाहत मिली है, तख्त व ताज मिला है, तो इनको अपनी लियाकत की बुनियाद पर नहीं मिला, अपनी ताकत की बुनियाद पर नहीं मिला, बल्कि एक अल्लाह वाले की निगाह करम से मिला। का नाम थानवी के पसंदीदा वाक़ियात, मुसन्निफ भी उन्हीं का मुफ्ती। तनत मिल जाए, तख्त मिल जाए, ताज मिल जाए, जिसके लिए जो दुआ कर देता है कबूल हो जाती है। उससे दुआ करा लीजिए, वरना तो औरंगजेब को मिल जाएगा सब कुछ। लेकर के चला दारा को, चला दारा पहुंचा, वो अल्लाह वाला था जो झोपड़ी में बैठे हुए सब कुछ देख रहा। कदम रखा, कदम रखा, सुनिए बहुत शॉर्ट में सुना रहा हूं। फौरन मुसल्ले से वो अल्लाह वाले उठते हैं। फरमाया आई। कहा नहीं हुजूर मेरी ये जसारत नहीं, मेरी हिम्मत नहीं, मेरी ताकत नहीं कि मैं आपकी जगह पर बैठूं। फरमाया मेरी हिम्मत नहीं। फिर फरमाया बैठिए। कहा हुजूर मेरी हिम्मत नहीं, मैं 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर उस मुक़द्दस महीने में उन्हीं जगहों पर आसपास में तकरीरें करके आया हूँ। हज़रात कहा मेरी हिम्मत नहीं। जब 3 मरतबा कहा, दारा नहीं बैठा तो आप मुसल्ले पर बैठ गए। फरमाया अच्छा कहो क्या कहना चाहते हो, किस लिए आए हो? कहा हुजूर इसलिए आया हूँ कि हिंदुस्तान का
ताज दे दीजिए, हिंदुस्तान का तख्त अता कर दीजिए, हिंदुस्तान की बादशाहत दे दीजिए, मेरे हक में दुआ कर दीजिए। मैंने सुना है जिसके हक में आप जो दुआ करते हैं कबूल हो जाती है, मकबूल हो जाती है, इसीलिए आया हूं। तो सुनिए, अल्लाह वाला मुस्कुराता है, मुस्कुरा कर इरशाद फरमाता है, अरे हिंदुस्तान की सल्तनत ही तो हम दे रहे थे। क्या फरमाया? तुमको जो बिठा रहे थे ये मुसल्ले पर नहीं बिठा रहे थे, बल्कि हिंदुस्तान के तख्त पर ही तो बिठा रहे थे, तुमको सल्तनत ही तो दे रहे थे। जब तुमने नहीं ली तो क्या किया जाए, कदमों में गिर जाता है, अर्ज करता है सरकार बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए, दोबारा से फिर मौका दीजिए। फरमाया अब मौका नहीं मिलेगा, अब मौका नहीं दिया जाएगा। बाहर आया, मुशीन ने कहा सरकार गजब हो गया, बैठ जाते तो हिंदुस्तान का तख्त ताज आप ही को मिल जाता। कहा वो ठीक है, गलती हो गई, लेकिन औरंगजेब को इस बात की तला नहीं होनी चाहिए, वरना औरंगजेब को हिंदुस्तान की सल्तनत तख्त तो ताज मिल जाएगा। खामोशी के साथ चलो। लेकिन बात पहुंचते पहुंचते पहुंची। अल्लाह वाला रहता है फुला मकाम पर, जंगल में झोपड़ी में रहता है, जो दुआ करता है कबूल होती है। हजरत औरंगजेब तो पहले ही से अल्लाह वालों से मोहब्बत किया करते थे। चलते हैं अपने मकान से, घर से, जैसे ही झोपड़ी में पहुंचे, कदम रखा, सलाम किया, अल्लाह वाला मुसल्ले से खड़ा होता है, सलाम का जवाब देता है। फरमाया आइए बैठिए। हजरत औरंगजेब अर्ज करते हैं सरकार मेरी ताकत नहीं है कि मैं आपकी जगह पर बैठूं। फरमाया आइए बैठिए। फरमाया हुजूर हिम्मत नहीं है। जब तीसरी मर्तबा कहा, अर्ज करते हैं सरकार आपके हुक्म पर बैठ जाए। हजरत औरंगजेब बैठे, आपने फरमाया कहो क्यों आए हो? का हुजूर हिंदुस्तान की सल्तनत चाहिए, तख्त चाहिए, बादशाहत चाहिए। फरमाया था क्या उस अल्लाह वाले ने, वो तो हम तुमको हिंदुस्तान की बादशाहत दे चुके हैं, अब बोलो क्या चाहते हो? हुजूर अगर बादशाह दे दी है तो ताज भी पहना दीजिए, तख्त दिया है तो ताज भी पहना दीजिए। फरमाया औरंगजेब जब जब तुम नमाज का इरादा करते हो, वुजू करने के लिए कदमों को बढ़ाते हो, पानी कौन पेश करता है? हुजूर एक कमजोर सा कलंदर शक्ल का इंसान है, जो न खाता है सही से, न पीता है सही से, न सोता है सही से। उसकी हालत ये है, लोग उसको देखकर जब हंसते हैं तो वो रोता है, लोग रोते हैं तो मुस्कुराता है। सरकार वही पानी लेकर दौड़ता हुआ ना जाने कहां से आ जाता है। फरमाया औरंगजेब वो कोई मामूली आदमी नहीं है, उसका मकाम अल्लाह की बारगाह में मुझसे ज्यादा है। जाओ, हिंदुस्तान का तख्त हमने दिया है, ताज तुमको वही पहना है। हजरत औरंगजेब वापस आ गए। अब सोच रहे हैं क्या किया जाए, कैसे किया जाए। किताब का नाम मैंने पहले बता दिया है, ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हजरत औरंगजेब इसी शशोपंज में है, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। अब कैसे कहा जाएगा, लेकिन सोच रहे हैं कह दूंगा तो राज खुल जाएगा, कहीं नजरों से ओझल ना हो जाए, कहीं गायब ना हो जाए। हजरत औरंगजेब अब नमाज का इंतजार कर रहे हैं, नमाज का वक्त होगा, जरूर आएगा पानी लेकर के, नमाज का वक्त होता है। हजरत औरंगजेब तो ताज को लाकर करीब रख देते हैं। अब वुजू करने का इरादा करते हैं, वुजू कराया जाता है। हिम्मत काम नहीं कर रही थी, इसलिए कि अब शख्सियत को जान लिया था, मर्तबे को जान लिया था, लेकिन आपको ताज पहनना था, इसलिए हिम्मत करके वुजू किया। वुजू करने के बाद अपने हाथों को हिलगा लेते हैं और कहते हैं ये ताज मेरे सर पर रख दीजिए। उस अल्लाह वाले ने कहा औरंगजेब खुद ही ताज को उठाकर सर पर रख लो। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं आप ही रख दीजिए। कहा खुद रखिए, कहा नहीं आप ही रख दीजिए। अल्लाह वाले को जलाल आता है, फरमाते हैं औरंगजेब ये तेरे जुमले नहीं है, अरे जिस झोपड़ी वाले की बारगाह से आया है ये उसी के जुमले हैं। औरंगजेब तख्त उसने दिया है, जा हिंदुस्तान का ताज हम पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे। अगर हिंदुस्तान की सल्तनत तख्त तो ताज मिला है तो इन्हीं अल्लाह वालों की बारगाह से मिला है। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, आइए क्योंकि 1 घंटा हो चुका है, जल्दी से शॉर्ट कर ले। वो मखदूम अलाउद्दीन साबिर पाक रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु है। कौन मखदूम अलाउद्दीन साबिर पाक? वो मखदूम अलाउद्दीन साबिर पाक के मुरीद होने के लिए हजरत तुर्किस्तान के करीब के कस्बे से आए थे। हजरत शमशुद्दीन कितनी उम्र में? 62 साल की उम्र में, एक रिवायत के मुताबिक 66 साल की उम्र में। लेकिन बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया था तुम्हारा हिस्सा हमारे पास नहीं
नहीं है, बल्कि हमारे भांजे मखदूम अलाउद्दीन साबिर के पास है। हजरत शमशुद्दीन ने अर्ज किया, मेरे आका ये अलाउद्दीन कौन है, कहाँ रहते हैं? फरमाया कि वो आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर रहते हैं। क्या मशगला है, क्या खाते पीते हैं, क्या ओढ़ते पहनते हैं? बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं कि मेरा भांजा खाने पीने की बात करते हो, 9 साल से अभी तक उसने कुछ नहीं खाया पिया है, बल्कि गुल्लर की शाख को पकड़े हुए सिर्फ अल्लाह का जिक्र कर रहा। उनके पास तुम्हारा हिस्सा है, के उलमा थे, साथ में लिया सबको, चलो उनकी जियारत करते हैं। बाबा फरीदुद्दीन के भाई भी चले। जीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जब पहुंचे पीराने कलियर के बॉर्डर पर के साथ तहतुसरा में जिस मस्जिद को पहुंचा दिया था, गुलजारी जो मुरीदा थी, फरमाया था बेटे को लेकर 12 कोस की दूरी तक निकल जा, अब कोई चीज बचेगी नहीं। मखदूम अलाउद्दीन ने गुल्लर की शाख को थामा, आसमान को की तरफ चेहरा किया, और आसमान की तरफ चेहरा करने के बाद जमीन के जिस हिस्से पर अपनी निगाह डालते थे आग के शोले निकलना शुरू हो जाते थे। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया जलालुद्दीन जो बॉर्डर पर है जिन्नातों की फौज को लेकर जब पहुंचे हैं शमशुद्दीन, फरमाया क्यों आए हो? कहा आया नहीं हूँ, इनके पीरो मुर्शिद बाबा फरीदुद्दीन ने भेजा है, मुझको मुरीद होना है, जियारत करना है। कहा तो ठीक है, अंदर जा रहे हो तो अपनी जबान पर इन्हीं का नाम रखना तो सलामत रह सकते हो, महफूज रह सकते हो। कहा नाम क्या लेना पड़ेगा? कहा नाम यही लेना पड़ेगा, या मखदूम अलाउद्दीन साबिर अल मदद। हजरत गिरामी साबिर पाक का नाम लेते हैं शमशुद्दीन। साथ के लोग अंदर पहुंचे, पुष्ट के पीछे खड़े हो जाते हैं, फरमाते हैं अल्लाह की कसम जब हमने देखा आंखें अश्कबार हो गई। अलाउद्दीन ने गुल्लर की शाख को थाम रखा था, आसमानों की तरफ चेहरा कर रखा था, आसमान से चेहरे को हटाते जमीन के जिस खित्ते पर डालते आग के शोले निकलने लगते, आग के अंगारे निकलने लगते। हम कांप रहे थे, दहशत हम पर तारी थी, लेकिन जबान पर अलाउद्दीन का नाम जारी। कुछ दिन के बाद यहाँ खड़ा है शमशुद्दीन पर है, कबूल कर लीजिए। वो इसी आलम में खड़े खड़े 22 दिन हो गए, चेहरा ही नहीं किया, इनकी तरफ देखा ही नहीं, इनकी तरफ नहीं देखा। तो जो 22 साथ में आए थे उन्होंने कहा शमशुद्दीन इस काबिल नहीं। 3 दिन के बाद कहा 3 दिन हो चुके हैं, हमारी हालत नहीं है हम आगे खड़े हो सके, इन पर तो यही आलम है, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। शमशुद्दीन हम तो वापस पाकपट्टन जा रहे हैं, आप भी चलना चाहते हैं? तो हजरत शमशुद्दीन ने कहा था जब तक चेहरा नहीं देखा था किसी और की मोहब्बत लिए हुए था, अब चेहरा देख लिया है और मेरे दिल में किसी और की मोहब्बत नहीं है बल्कि अलाउद्दीन की मोहब्बत समा गई है। आप चलने की बात करते हैं, जाने की बात करते हैं, अरे मैंने फैसला कर लिया है कि जब तक मखदूम अलाउद्दीन मेरी तरफ नहीं देखेंगे, मुझ पर नजर करम नहीं करेंगे, मैं वापस नहीं जाऊंगा। वो वापस आ जाते हैं 3 दिन के बाद, लेकिन शमशुद्दीन जो 22 दिन तक बारगाह में रहे, जब 22 दिन के बाद 23वें दिन सरकार ने चेहरा किया, आलम इस्तगराक दूर हुआ, फरमाया शमशुद्दीन अभी वापस मेरे पीर की बारगाह में जाओ, उनकी खिदमत करो और उनके विसाल के वक्त वो तुमको कुछ तोहफे देंगे, कुछ चीजें देंगे। उनके विसाल के बाद नमाज जनाजा पढ़ने के बाद फिर तुम वापस आना। ये वापस चलते हैं, जब पाकपट्टन पहुंचे उलमा बैठे हुए थे बाबा फरीदुद्दीन की बारगाह में। बाबा फरीदुद्दीन ने जब 23 दिन के बाद शमशुद्दीन को आता हुआ देखा, फरमाया देखो वो आ रहा है, उस मेरे मखदूम अलाउद्दीन की बारगाह से आ रहा है जो 23 दिन तक
रहा है। जब पहुंचे हैं शमशुद्दीन तो एक आलिम ने खड़े होकर कहा, ऐ शमशुद्दीन, तुमने किस आलम में अलाउद्दीन को पाया? फरमाते हैं मैंने 22 दिन तक इस आलम में पाया कि उन्होंने ना कुछ खाया ना पिया, कुल्लर की शाख को पकड़ रखा था, आसमान से निगाह को हटाते थे, जमीन के जिस हिस्से पर डालते थे आग के अंगारे, आग के शोले निकलने लगते थे। शमशुद्दीन, उन्होंने कुछ नहीं खाया, लेकिन क्या तुमने भी कुछ खाया पिया? फरमाते हैं अल्लाह की कसम मैंने भी नहीं कुछ खाया पिया। फरमाया तुमको क्या भूख नहीं लगती थी, प्यास नहीं लगती थी? तो सुनिए, ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत शमशुद्दीन फरमाते हैं, ऐ लोगों, जब जब मुझे भूख और प्यास लगती थी तो मैं अलाउद्दीन साबिर का चेहरा देख लेता था। अल्लाह की कसम, चेहरा देखते ही मेरी भूख और प्यास खत्म हो जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, साबिरे पाक का दामन, साबिरे पाक का दामन, सर जमीने शीशगढ़, कारी दिलशाद रजा, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो मखदूम अलाउद्दीन साबिर पाक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु हैं कि जो गौसे पाक के सगे पड़पोते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कह दीजिए। कोई मामूली शख्सियत का जिक्र नहीं हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह वो के पीर साहब की बारगाह में वहीं के कलंदर कह रहे थे, साबिर की फाक का मस्ती हजरत को सुना रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात यह है, हजरत जहाँ नमाज जनाजा नमाज पढ़ाते हैं, 5 वक्त के इमाम हैं, मुक्तदा हैं, तो उसी जगह पर लोग बताते हैं पहले नहर तो थी नहीं, तो इसी मकाम पर इसी के आसपास सरकार ने खुद अपनी नमाज जनाजा पढ़ाई। और जो उनके मदार हैं हजरत अबू साले के, वो भी औलाद गौसे आदम में से हैं, और वो साबिर पाक से 100 कुछ साल पहले आए थे। कलियर का नाम पहले से कलियर नहीं है, बल्कि इसका नाम कल्याण भी रहा है, इसका नाम बदलता रहा है। लेकिन जब हजरत अबू साले बगदाद से चले 11 लोगों का काफिला लेकर और राजा का कत्ल किया, वहाँ पर इस्लाम का झंडा गाड़ा, तो उस वक्त में कलियर हो गया। और जब मेरे आपके मखदूम अलाउद्दीन के कदम पहुँचे तो पीराने कलियर शरीफ हो गए। वो मखदूम अलाउद्दीन साबिर पाक, तो उन्होंने कहा था साबिर की फाका मस्ती रब को जो पसंद आई, रिंद झूम उठे जन्नत को हंसी आई। सुभान अल्लाह। कौन? मखदूम अलाउद्दीन। वो मखदूम अलाउद्दीन साबिर पाक जिन्होंने एक हजरात तो पहला वाक़या 9 साल 6 महीने कुछ दिन का, अब पहुँचे वापस पीर की खिदमत की, बाबा फरीद की, इनके पीरो मुर्शिद की। जब उनका आखिरी वक्त आया, उन्होंने तोहफे दिए, निशानियाँ दी, कुछ चीज़ें दी। फरमाया इसको एहतराम के साथ, बड़े अदब के साथ, बड़ी हिफाजत के साथ अलाउद्दीन तक पहुंचा देना। उनकी नमाज जनाजा के बाद भी कुछ दिन तक वहां रहे। जब पहुंचे अलाउद्दीन की बारगाह में, पहुंचे मखदूम अलाउद्दीन साबिर पिया की बारगाह में, रहे वहां। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो जब दोबारा पहुंचे तो कुरान पढ़ा। अब 12 साल हो चुके थे, पहला ज़माना 9 साल 6 महीने कुछ दिन का, लेकिन जब दोबारा पहुंचे हैं तो 12 साल का वक्त हो चुका है। अब पुश्त के पीछे खड़े होते हैं हजरत शमशुद्दीन और कुरान पढ़ना शुरू कर देते हैं। पहला पारा पढ़ते हैं, दूसरा पारा पढ़ते हैं, तीसरा पारा पढ़ते हैं। जब 27वें पारे में सूरह रहमान पर आते हैं तो आलम इस्तगराक दूर हुआ। मखदूम अलाउद्दीन ने फरमाया कौन है कि जो मेरे माबूद का कलाम मेरी पुश्त के पीछे खड़े होकर पढ़ रहा है? मेरी निगाहों के सामने आकर कुरान पढ़ो। कौन है? बैठकर पढ़ो, खड़े होकर क्यों पढ़ रहे हैं? हजरत शमशुद्दीन बस अर्ज करते हैं सरकार, दिल तो यही चाहता है, इसलिए कि बड़ी दूर से चलकर आया हूं, तबीयत तो यही चाहती है, खड़े होने की इस्तिताअत नहीं, ताकत तो नहीं थी, लेकिन मैं गुलाम हूं, आप आका है। गुलाम को कैसे गवारा हो सकता है कि गुलाम बैठ जाए और आका खड़ा रहे? गुलाम तो ये चाहता है कि आका भी बैठ जाए और गुलाम को भी बैठने का हुक्म। बेशक, सुभान अल्लाह। तब 12 साल के बाद सरकार साबिर पाक बैठे। कितने साल के बाद? 12 साल के बाद। बेशक, 12 साल के बाद तब आपने तो कुरान, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कलियर शरीफ में लोग सुनते तो हैं, लेकिन रमज़ान शरीफ में ये समझिए कि जगह जगह 10 दिन का कुरान। उनसे पूछा जाए रमज़ान में बड़ा जज्बा पैदा हो जाता, कहते हैं इसलिए कि मखदूम अलाउद्दीन वो है जो सिर्फ कुरान पढ़कर ही बैठे, सुनकर ही बैठे, कुरान सुनकर ही बैठे थे। 12 साल तक तो ये शमशुद्दीन कैसे बैठे?
ये शमशुद्दीन कैसे बैठे? सुनिए आखिरी जुमला, इसलिए कि अब आपकी ताकत नहीं कि बात को आगे बढ़ाया जा सके। वो शमशुद्दीन कि जब मैं आया सरकार ने फरमाया शमशुद्दीन हमसे दूरी पर अपनी झोपड़ी को बना लो, दूर जंगल में रहना, सिर्फ दिन के वक्त हमारी बारगाह में रहना, रात को कभी भी हमारे पास मत आना, हमारे करीब रात के आलम में मत आना। और जब 12 साल के बाद आप बिठा रहे थे, फरमाते हैं अल्लाह की कसम 12 साल के बाद जब आपकी बारगाह में मैंने अर्ज किया, फरमाया शमशुद्दीन तुम कहते हो तो बैठ जाता हूं, लेकिन कैसे बैठूं? उस वक्त में हजरत शमशुद्दीन जो जाहिरी तौर पर उम्र में आपसे बड़े थे, मर्तबे में छोटे थे, फरमाते हैं जो हाथ 12 साल से गुल्लर की शाख को पकड़े हुए बुलंद था, आप फरमाते हैं शमशुद्दीन जब मैंने उस हाथ के करीब अपने हाथ को किया और हजरत मखदूम अलाउद्दीन साबिर के हाथ को नीचे करना चाहा, वो हाथ जो 12 साल से बुलंद था नीचे कर रहा था, लेकिन हाथ नीचे नहीं आ रहा था। अदब को भी मलहूस रखना था, हाथ को भी नीचे करना था। अदब को मलहूस रखते हुए बड़ी कोशिश के साथ मैंने आपके हाथ को नीचे किया, फिर मैंने आपकी कमर को अपने सीने से लगाकर बड़ी एहतराम से, इसलिए कि उस वक्त आपके जिस्म पर सिर्फ हड्डी और खाल था, गोश्त का दूर तक नामो निशान ना था। अरे जिस शख्स को 12 साल बगैर खाए पिए हो चुके हो, उसके जिस्म में हड्डी और खाल ही तो हो सकता है। आप फरमाते हैं एहतराम को मलहूस रखते हुए बड़े अदब से मैंने सरकार को नीचे बिठाया। वो मखदूम अलाउद्दीन के जिनकी बारगाह में एक दिन शमशुद्दीन ने अर्ज किया, सरकार महबूब इलाही के बहुत सारे मुरीद हैं, बहुत सारे खुलाफा हैं, मैं आपका तन्हा अकेला मुरीद हूं, अकेला खलीफा हूं। फरमाया शमशुद्दीन क्या चाहते हो? अर्ज करते हैं सरकार मैं चाहता हूं मेरे भी बहुत सारे पीर भाई हो जाए। तो सरकार को जलाल आता है, फरमाते हैं शमशुद्दीन फिक्र मत कर, अगर कल क़यामत के दिन निजामुद्दीन औलिया के मुरीदो खलीफा आसमान पर सितारों की तरह चमकेंगे तो शमशुद्दीन तू उनमें तन्हा चांद की तरह चमकेगा। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मुकरपुर जो कलियर शरीफ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, पूरी बारात को सरकार ने 3 दिन तक अपने प्याले में बंद कर लिया था। बेशक सुभान अल्लाह। और क्यों ना करते कि जिनकी तीसरी पुश्त पर गरीब नवाज है, जब वो अपने प्याले में पूरे ना सागर को ले सकते हैं तो उनके मुरीद के मुरीद क्या एक बारात को अपने प्याले में जमा नहीं कर सकते? बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने कभी साथ दिया होगी फिर मुलाकात, लेकिन इनकी बात को रखते हुए सिर्फ 2-4 मिनट सरकार गरीब नवाज का आखिरी जिक्र। कभी ये कह दें कि जिक्र मेरी बात नहीं रखी, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सरकार के जिक्र को मैंने, और ये सैयद आले रसूल हैं, हजरात एहतराम कीजिए, ताज़ीम कीजिए निस्बत से। फैज़ आप दुनिया में भी पाएंगे, आखिरत में भी पाएंगे। याद रखो औलाद रसूल का बहुत बड़ा मकाम होता है निस्बत से। हजरात ये इतने आला हैं कि आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु यही हमें हुक्म देते हैं कि जब जब तुम्हारे सामने कोई औलाद रसूल आए तो उसकी ताज़ीम किया करो। तुम पर ताज़ीम करना वाजिब है, इसलिए ताज़ीम किया करो, औलाद रसूल का ख्याल रखा करो। हजरात उनकी आवाज़ से अपनी आवाज़ों को बुलंद ना किया करो, हमेशा अदब को मलहूज रखा करो। आखिरी बात सुनिए, कौन? हजरत सरकार गरीब नवाज, वो हजरत सरकार गरीब नवाज जो हिंदुल वली अताए रसूल हैं। इनकी बात पूरे करते हुए जुमले को आखिर देते हुए बात को ख़त्म करता हूँ। मखदूम ने मुकरपुर की पूरी बारात को अपने प्याले में जमा किया, 3 दिन के बाद बाहर किया, और इनके पीर के पीर हजरत सरकार गरीब नवाज ने क्या किया था कि जब अजमेर की धरती पर पहुंचे थे तो उस वक्त में क्या किया था? चले थे, आए थे, दिल्ली से अजमेर का रुख किया। मुरीदों ने कहा हुजूर किधर जाना है? फरमाया मैं हिंदुस्तान की राजधानी अजमेर जा रहा हूँ। फरमाया हुजूर अजमेर के हालात अच्छे नहीं है, माहौल बहुत गर्म है, इस वक्त वहां ना जाया जाए। शहाबुद्दीन 3 मरतबा शिकस्त खाकर वापस गया है, हालात गर्म है, हालात अच्छे नहीं है। सरकार दिल्ली ही में रुक जाए, आगरा में रुक जाए, किसी और करिया शहर में किसी जंगल में चले, वहां इस्लाम का पैगाम दे। जब इतना कहा सरकार गरीब नवाज को जलाल आता है, फरमाते हैं तुम कहते हो कि मैं दिल्ली में रुक जाऊं, आगरा में रुक जाऊं, किसी और शहर करिया में रुक जाऊं? अरे याद रखो मैं खुद नहीं आया हूं, बल्कि
मदीने वाले सुल्तान ने मुझको हिंदुस्तान का सुल्तान बनाकर भेजा है। सुल्तान तो जो सुल्तान होता है वो अपना झंडा ना किसी करिया में गाड़ता है, ना किसी शहर में गाड़ता है, ना किसी बस्ती में गाड़ता है, वो तो अपना झंडा राजधानी में गाड़ता है। अजमेर शॉट में सुनिए, पानी बंद किया गया, आकर के मुरीद ने कहा बात को समेट रहा हूं। हजरत गजब हो गया, पानी बंद कर दिया गया है, वुजू कहां से करेंगे, गुस्ल की जरूरत होगी कहां से करेंगे, पानी कहां से पिएंगे। उस वक्त में जब ये कहा पानी बंद कर दिया गया है, सरकार गरीब नवाज मुस्कुराते हैं। मुरीद ने अर्ज किया सरकार पानी बंद हो चुका है, आप मुस्कुरा रहे हैं। फरमाया कि मुझको मेरे जद्दे करीम की याद आ गई है कि करबला में मेरे जद्दे करीम पर पानी को बंद किया गया था, आज उनके बेटे पर बंद किया गया है। लेकिन उन्होंने करबला में पानी नहीं बुलाया था, चाहते तो बुला लेते, एक ठोकर लगा देते तो जमीन से पानी के जल थल निकल उठते। लेकिन नाना का वादा वफा करना था, लेकिन उनका बेटा बुलाएगा, हमारा प्याला ले जाओ, अना सागर से कहना कि तुझको मेरे ख्वाजा ने बुलाया है। गुलाम प्याला लेकर चला, रास्ते में पकड़ा जाता है कि जरूरत पर, तहरत पर, इस्तेमाल पर, पीने पर पाबंदी है। लेकिन गरीब नवाज का गुलाम था जिसको सरकार गरीब नवाज ने पहले ही इंटरनेशनल वीजा देकर भेजा था। चीर फाड़ करते हुए गुलाम पहुंच जाता है अना सागर पर और पुकार कर कहता है ओ पानी हो गई तुझ पर आज मेरे ख्वाजा की मेहरबानी। आप कहते हैं इंशाअल्लाह आप पर भी हो जाएगी। क्या फरमाया, ओ पानी हो गई तुझ पर मेरे ख्वाजा की मेहरबानी, चलेगी राजा की निगरानी। पानी आजा बुलाता है तुझे मेरा ख्वाजा। सागर का पानी गरीब नवाज के प्याले में, इसीलिए तो हम कहते हैं कि वो बिन मांगे, चेक कर कह दीजिए, बिन मांगे अता कर दे इनायत हो तो ऐसी, वो बिन मांगे अता कर दे इनायत हो तो ऐसी हो, शजर ताजीम को आए हुकूमत हो तो ऐसी हो। और सिमट कर आ गया सागर मेरे ख्वाजा के प्याले में, अना सागर पुकार उठा करामत हो तो ऐसी हो, अना सागर पुकार उठा करामत हो तो ऐसी हो। पूरे पानी को प्याले में ले लिया, लेकिन जब सिफारिशें आती है हजरत गिरामी, जब फरियाद पर फरियाद, इल्तिमास पर इल्तिमास पेश की जाती है, फरमाया प्याले को वापस उल्टा कर दो। हजरत वो पानी जो लिया था वापस कर दिया, वरना याद रखो शीशगढ़ के शेर दिल सुन्नी मुसलमानों के वो गरीब नवाज जो वली इब्ने वली, सखी इब्ने सखी, करीम इब्ने करीम के सारा पानी लेने के बाद वापस कर देते हैं। वरना याद रखिए अगर इधर उधर का कोई बाबा होता तो सारा पानी लेकर किसी यात्रा पर चला, पानी को लिया वापस कर दिया। आज अगर हजरत गिरामी उलमा कहते हैं, सैयद हुजूर सरकार मुर्तज़ा अली मियाँ साहब क़िबला कहे कि या रसूल अल्लाह आपकी नूरी चादर सलामत रहे, हश्र की धूप में शामियाना तो है, तो कहते आप हैं, फरमाते आप हैं, कलेजा बदअक़ीदा वहाबियों को फट जाता है। वो कहते हैं नबी की नूरी चादर इतनी बड़ी कहाँ होगी जिसमें सारे गुनाहगार उम्मती आ जाएं। तो सैयद मुर्तज़ा मियाँ साहब क़िबला फरमाते हैं, हजरत कारी सूफी ज़ाकिर साहब फरमाते हैं, सैयद अयाज मियाँ साहब क़िबला फरमाते हैं कि जालिम नबी की नूरी चादर बाद में देख, अजमेर में गरीब नवाज का प्याला पहले आ सकता है। सुभान अल्लाह, वो सरकारी गरीब नवाज है। अजीज़ान में के ख्वाजा ने यूँ बजाया है टंका रसूल का, लगवाया है पंडितों से भी नारा रसूल का, और दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया जब तक अली ने देखा ना चेहरा रसूल का। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस आलम में, इस वक्त में मेरी मोहब्बत में हुजूर सरकार सैयद मुर्तज़ा अली मियाँ साहब क़िबला की क़ियादत में, सरपरस्ती में, सदारत में, हज़रत मौलाना कारी सैयद अयाज मियाँ साहब की इस क़ियादत व हिमायत में, और हज़रत करम फरमा हज़रत मौलाना कारी पीर तरीक़त सूफ़ी ज़ाकिर साहब क़िबला
अल्हम्दुलिल्लाह जो तन्हा नहीं कलियर शरीफ के लोगों को लेकर आला हजरत का सलाम पढ़ता और कलियर शरीफ के लोगों को पैगाम देता है, नादानो तुम आला हजरत के नाम से, आला हजरत के सलाम से चिढ़ रहे हो। अरे ये आला हजरती का तो सदका है कि जो साबिर पाक की बारगाह में हम खड़े हैं, वरना यहाँ आने पर तो पाबंदियाँ लगाई जा रही थी, चादरों पर पाबंदियाँ, नियाज़ व फातिहा पर पाबंदियाँ, बुजुर्गों की बारगाह में जाकर जाने पर पाबंदी। लेकिन ये आला हजरती का तो सदका था। तो याद रखो, हम हिंदुस्तान में मानते हैं कि इस्लाम सरकार गरीब नवाज ने फैलाया है, लेकिन हम ये भी मानते हैं और इस पर भी एतमाद यकीन रखते हैं कि बचाया आला हजरत, फैलाया सरकार गरीब नवाज ने है, बचाया बरेली के आला हजरत ने है, सुन्नियों के आला हजरत ने है। तो ना हम फैलाने वाले को भूल सकते हैं और ना बचाने वाले को छोड़ सकते। इसलिए वो मर्द कलंदर अल्हम्दुलिल्लाह के जिन्होंने कलियर शरीफ की सरजमीन पर रहने वाले लोगों के दिलों के अंदर आला हजरत की मोहब्बत कूट कूट कर भरी है और फरमाया है, आला हजरती ने तो दुनिया वालों को बताया कि साबिर पाक का मकाम क्या है, साबिर पाक की शान क्या है, साबिर पाक की इस मकाम की शख्सियत का नाम है वो आला हजरत के जो इन्हीं के लिए दुनिया से लड़े, इन्हीं के लिए दुनिया से जंग करते रहे। तुम उन्हीं के सलाम पर पाबंदी लगाओगे तो अगर आला हजरत के नाम पर, आला हजरत के सलाम पर पाबंदी लगाओगे तो तुमसे साबिर पाक भी राजी नहीं रहेंगे। अगर तुम साबिर पाक को राजी करना चाहते हो तो खड़े होकर मखदूम पाक की बारगाह में आला हजरत का सलाम पढ़ो और जहां साबिर पाक का जिक्र करो वहीं आला हजरत का भी। अल्लाह ताला इनकी हम सब की उम्रों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। साथ दिया दीन के ताल्लुक से आगे इंशाअल्लाह किसी मौके पर अगर आबुदाना रहा तो जहाँ पर मैंने छोड़ा है वहीं से इंशाअल्लाह फिर शुरू किया जाएगा। अल्लाह हमें आपको कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम इस सब कहने में जो गलती खामी कोताही हो गई हो मौला उसको अपने हबीब पाक के तुफ़ैल माफ़ फरमाए। बुलंद आवाज़ से तमामी हजरात कलमा तैयबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। मदब इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाई दाबाद, फैज़ानी हुजूर ताजुश शरिया सलामत रहे। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।